Good morning, students. I'm Asha Gautam, your English teacher. Today, we are going to start a new chapter, that is The Tale of a Mountain. Before we begin, there is an activity. As you can see, there are two activities which you need to do in your book only. In the first one, there are 6 clouds, and each one of them you have to fill a word that you feel is important in a friend or friendship. Okay, for example, truth, honesty, etc. And in the second, you have to draw a friendship day card. Is it clear? Now moving to the chapter. We all have friends. Without them, we get sad and lonely. We share everything with them, happiness and secrets. But poor mountain, he is so strong and huge, but always alone. He has no friends. Would you like to be its friend? No. Then let's see how will it get friends. Once upon a time, there lived a mountain which was so high that it might have been the tallest mountain in the whole world. एक टाइम की बात है, एक बड़ा माउंटेन था, वो इतना टॉलेस्ट था जैसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा माउंटेन हो. इट स्टूड अलोन इन द ब्लू स्काई. वो नीले आकाश में अकेला खड़ा हुआ था. द प्लेन वॉज फार बिलो इट. प्लेन मीन्स अ लार्ज फ्लैट एरिया. जो प्लेन था, एरिया था, मैदान था, वो उससे बहुत दूर था. सो इट हैड वेरी फ्यू फ्रेंड्स. इसलिए उसके बहुत कम फ्रेंड्स थे. ओनली द बिग फ्लफी क्लाउड रीच ऑल द वे टू इट्स पीक. फ्लफी मीन्स लाइट एंड एरी. सिर्फ जो फ्लफी लाइट एरी वाले क्लाउड थे वो ही उसकी पीक तक पहुंच पाते थे. But what fun it was to poke its pointed beak into their fluffy middle. Poke means hit. लेकिन कितने फन की बात है जब वो फ्लफी क्लाउड्स की पीक तक पहुंचते थे और वहाँ पर जाके हिट करते थे. इट टिकल दैम. टिकल मीन्स ग्लैडन, बहुत खुश होना, गुदगुदी होना. वो जब फ्लफी क्लाउड्स की पीक पे जाके टिकल होते, हिट करते थे, पोक करते थे, तो वो टिकल्ड होते थे, गुदगुदी होती थी उनको. द क्लाउड वुड बर्स्ट इनटू लाफ्टर and sometimes they would laugh so hard that they would cry. जब वो वहाँ पे हिट करते थे तो वो उनको बहुत ज़्यादा हंसी आती थी और कभी कभी इतना लाफ्टर हो जाता था, लाफ, कि वो हंसते हंसते क्राई करने लगते थे. देन इट वुड रेन ऑन द अर्थ बिलो. और जब उनके हंसने के कारण, हंसते हंसते रोने के कारण रेन होना शुरू हो जाती थी अर्थ पे. वन हॉट समर द सन shone down so hard and long that for several days there was not a single little cloud in the sky. गर्मियों की बात है. गर्मियों में सन बहुत हार्ड हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है. हार्ड मीन्स बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है और बहुत टाइम तक आपका दिन चलता है. उस टाइम देयर वाज अ सिंगल लिटिल क्लाउड इन द. उस टाइम कोई भी एक क्लाउड स्काई में नहीं होता है गर्मियों में. द माउंटेन फेल्ट वेरी सैड. माउंटेन बहुत दुखी था इस बात से. फाइनली इट कुड नॉट बियर बीइंग लोनली एनी लॉन्गर. अब उसे अकेला बिल्कुल ही रहा जा रहा था, बहुत दिन से वो चुप था. अब वो उसने बोला, इट आस्क्ड द ग्रेट वाइट स्काई. उसने बड़े से आकाश जो होते हैं हमारे ऊपर, उनसे पूछा, वाई वॉन्ट यू लेट द लिटिल वंस रन एंड प्ले. तुम यहाँ पे कोई भी क्यों नहीं खेल रहा है यहाँ पे. वेयर हैव दे गॉन. सब कहाँ चले गए हैं लिटिल वंस. जो क्लाउड्स हैं सब कहाँ गए हैं. द स्काई रिप्लाइड. स्काई ने रिप्लाइड किया, ऑल माई चिल्ड्रन हैव गॉन टू द किंगडम ऑफ विंटर. मेरे सारे जो बच्चे हैं वो सब कहाँ चले गए. किंगडम ऑफ विंटर में चले गए हैं. विच इज़ वेरी फार फ्रॉम हेयर. जो यहाँ से बहुत दूर है. दे वॉन्ट कम बैक अंटिल द एंड ऑफ समर. वो वापस तब तक नहीं आएंगे जब तक गर्मियाँ ख़त्म नहीं होती. आई मिस दैम सो मच. मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ. द माउंटेन सैड विद अ साई. साई मीन्स डीप ब्रेथ टू एक्सप्रेस सैडनेस. उसने एक लंबी सांस दुखी होते हुए
बोला कि मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। मे बी आई शुड गो टू द विंटर किंगडम टू, शायद मैं भी विंटर किंगडम में जा पाता एंड विजिट माई फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स से मिल पाता। यू आर ए माउंटेन, तुम एक माउंटेन हो। माउंटेन्स आर हैवी एंड कांट फ्लाई लाइक क्लाउड्स, माउंटेन्स हैवी होते हैं और वो फ्लाई नहीं कर सकते क्लाउड की तरह। माउंटेन ऑलवेज स्टे इन द सेम प्लेस, माउंटेन हमेशा एक ही जगह पे रहते हैं। द स्काई स्टैटिड फर्मली मीन्स डेफिनेट और फाइनल वे। स्काई ने लिए फाइनल वे में कहा कि तुम माउंटेन हो और तुम एक ही जगह पे रहते हो, तुम फ्लाई नहीं कर सकते और एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते। द माउंटेन बिकम इवन सैडर, माउंटेन ये बात सुन के और दुखी हो गया। एवरीवन एल्स मूव्स अराउंड एंड फाइंड एक्साइटिंग न्यू थिंग्स एंड आई हैव टू सिट स्टिल, सब इधर से उधर घूमते हैं और नई नई चीज़ें ढूंढते हैं, लेकिन मुझे यहीं पे खड़ा रहना होता है हमेशा। Nobody and nothing needs me, किसी को भी मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। It wailed means a loud crying voice, बहुत तेज रोते हुए कहा माउंटेन ने ये। Tears began to flow like rivers down the mountain face, उसके आंसू ऐसे बह रहे थे उसके फेस से नीचे जैसे रिवर बह रही हो। For the first time in its life the mountain cried, अपनी लाइफ में पहली बार माउंटेन ऐसे रोआ था। Even as it cried, the dried and cracked plain below drained the flowing water thirstily. हालांकि वो रो रहा था, लेकिन जो उसके रोते हुए पानी नीचे जा रहा था वो सूखे हुए और क्रैक्ड प्लेन को मिल रहा था, जो कि वो बहुत टाइम से प्यासे थे पानी के लिए। And before the end of the day, the cracks in the soil had healed. जैसे जैसे दिन बीता, उनका दिन पूरा हुआ डे, वैसे वैसे जो क्रैक्स आए थे प्लेन में वो भरने शुरू हो गए, सॉइल जो होगी वो हील हो गई। द प्लेन बिकेम फ्रेश एंड ग्रीन, इसकी वजह से जो मैदान थे वो फ्रेश ग्रीन हो गए। द प्लेन कॉल्ड आउट टू द माउंटेन, ओ काइंड माउंटेन, प्लेन ने माउंटेन को बोला, ओ काइंड माउंटेन, थैंक यू फॉर सेविंग मी फ्रॉम अ टेरिबल फेट। अ टेरिबल फेट मीन्स वेरी बैड आउटकम्स। थैंक यू माउंटेन, मुझे बचाने के लिए, अगर तुम मुझे नहीं बचाते तो आगे जाकर बहुत कुछ बुरा हो सकता था। योर वाटर इज़ सो प्योर दैट इट हैज़ हील्ड ऑल माई वॉन्ट्स, तुम्हारा पानी बहुत प्योर था, उसने मेरे सारे घाव भर दिए। लुक एट हाउ मच इट हैज़ चेंज मी, देखो उसने मुझे कैसे चेंज कर दिया है। द माउंटेन वॉज सो सरप्राइज दैट इट स्टॉप्ड क्राइंग, माउंटेन बहुत सरप्राइज हो गया और उसने रोना बंद कर दिया। Until then nobody had even spoken to it from down below, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने नीचे से उससे बात नहीं की थी। After all the mountain was so very high and the plain so far below, क्योंकि माउंटेन बहुत बड़ा था और प्लेन जो सा उससे बहुत नीचे था। In fact the mountain had forgotten that the plain was there, यह जबकि माउंटेन ये भूल भी चुका था कि प्लेन भी कोई है उसके नीचे। The mountain looked down and was surprised at it saw the lovely plain. माउंटेन ने नीचे देखा और वो सरप्राइज हो गया कि इतना नीचे इतना लवली प्लेन है। It was like a fresh green carpet, वो इतना फ्रेश था, ग्रीन कारपेट जिस सारे में कहाँ से आ गई थी, यहाँ पे फूल उगाए थे छोटे छोटे से, तो ग्रीन कारपेट की तरह वो दिख रहा था। द माउंटेन वॉज फिल्ड विद डिलाइट, माउंटेन ये देख के बहुत खुशी से भर गया। एट द वाइज ओल्ड स्काई विस्पर्ड, और बड़ा ऐसे जो बुद्धिमान स्काई थे उन्होंने धीरे से विस्पर करते हुए बोला, नाउ यू सी माउंटेन, अब तुम देख सकते हो माउंटेन, यू कैन फाइंड फ्रेंड्स एनीवेयर, तुम कहीं भी दोस्त ढूंढ सकते हो। यू जस्ट हैव टू नोटिस देम, तुम्हें सिर्फ इसे नोटिस करने की ज़रूरत है। सो फाइनली एट द एंड ऑफ द स्टोरी माउंटेन वॉज हैप्पी अगेन and now he have even more friends and he is no more alone and left out, and we get to learn that if we are good to everyone then everyone will be good to us too, and we will be never be alone and we can find a friend anywhere. Outer look doesn't matter if you are nice from inside. If we are honest and polite, everyone will love to be our friend.